हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे टेक्स्ट बुक के सैटरडे के अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और आज है 6 सितंबर और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों का पैट का एग्जाम होगा और मेरा भी था। 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था पैट का, लेकिन मैं देने नहीं गई थी क्योंकि आप सभी को पता है तो मेरी जीके जीएस बेकार है वैसे ही, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वेटेज नहीं है। हिंदी और मैथ रीजनिंग वगैरह का ज्यादा वेटेज नहीं है, ज्यादा वेटेज जो है वो जीके जीएस वाला पार्ट है जो कि मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक तो मेरा सेंटर जो था वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, वो थोड़ा दूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा दूर है कि 400-500 किलोमीटर है, पर इतनी भी ज्यादा पास में नहीं था। तो मैं तो पेपर देने के लिए नहीं गई थी। और रही बात अभी, तो वो सभी मैंने चीजें बता दी क्योंकि मेरे पास लोगों के कमेंट आएंगे कि फिर आपने ये वाला एग्जाम क्यों नहीं दिया। तो अभी फिलहाल तो हम एनालिसिस करेंगे यूपीएसआई के 6 सितंबर के अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट का, जो कि हर सैटरडे में टेक्स्ट बुक पर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि जब ये मॉक टेस्ट शुरू में मैंने देना शुरू किया था तब ये 9 बजे ओपन हो जाता था, लेकिन अब ये आई थिंक 2 बजे के करीब ओपन होता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सिर्फ मेरे ही मॉक टेस्ट में इस ऐप पर ही कुछ दिक्कत है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 के 10 बजे के करीब है शायद जब ये ओपन हो जाता है। लेकिन अभी लास्ट 2-3 मॉक टेस्ट से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ये जो मॉक टेस्ट होता है सैटरडे वाला ये टाइम पर ओपन ही नहीं होता, सुबह के टाइम ओपन नहीं होता। मैं पहले 10 बजे बैठी थी इस मॉक टेस्ट को देने के लिए, जैसे ही मैंने ओपन किया मतलब मैंने देखा वहां पर ऑप्शन ही नहीं था यूपीएसआई का मॉक टेस्ट का 6 सितंबर का, वहां पर ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने एक बार 2 बजे के करीब और सोचा कि एक बार दोबारा देखती हूँ शायद अब आ गया हो, तब 2 बजे आ गया था वो। तो इसलिए टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मुझे फिर 2 बजे वाले टाइम पर लगाना पड़ा। तो आज इसी का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्कोर रहा। आप सभी अपना स्कोर जरूर बताना कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा, क्योंकि आज जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था वो मैथ मुझे थोड़ा आज आसान लगी थी और शायद मुझे लगता है आज पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैथ के अंदर मेरा काफी कम टाइम लगा है। जैसे 40 क्वेश्चन थे तो आई थिंक 40 मिनट के करीब में ही हो गए थे वो, नहीं तो 40 क्वेश्चन को करने में लगभग 50 से 60 मिनट लग जाते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लेंथी रहते हैं। लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे स्पेशली मैथ के ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रख रखे थे। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग नॉर्मल सी थी, कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े लेंथी से थे लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि कुछ ना ही हो। लेकिन ये रीजनिंग में आजकल क्या करते हैं, रीजनिंग में एक आधा जीके जीएस का क्वेश्चन की जीडीपी कितनी हो जाएगी या शायद ग्रोथ कितनी हो जाएगी ऐसा कुछ था 2025 तक, ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्होंने 1-2 क्वेश्चन रख देते हैं ये जीके जीएस का रीजनिंग के अंदर, जिसकी वजह से जीके जीएस में तो पहले स्कोर कम आता है, उसके बाद रीजनिंग का भी कम हो जाता है 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग के अंदर जीके जीएस आ जाती है। और हिंदी तो नॉर्मल सी थी हिंदी, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां तो हुई है हिंदी के अंदर, क्योंकि जो कुछ पूछ रखा था ना वो पंक्तियां पूछ रखी थी कि ये पंक्तियां किसकी है, ये वाली जो उसकी ये कौन सी विधा की रचना है, ऐसा क्वेश्चन था। वो अज्ञे जी की रचना पूछी हुई थी कि वो कहानी विधा की है, तो उनकी रचनाएं तो मैंने याद है, लेकिन ऐसा स्पेशली अलग अलग से नहीं याद कर रखा कि उनकी ये कहानी है, निबंध है या कुछ और है, नाटक है, मतलब ऐसे याद नहीं कर रखी थी, तो वो क्वेश्चन नहीं बना था। और 1-2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो गलती से गलत हो गए हैं, वो आप सभी को बताऊंगी कौन कौन से थे। चलो, और जीके जीएस में तो मैं क्या ही बात करूं, इसके अंदर तो मेरा स्कोर बिल्कुल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर आज शायद डिफिकल्ट भी था। आज बीएनएस के बहुत क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, आज बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो चलो फिलहाल देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है, कौन कौन से पॉइंट पे गलतियां हुई है। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्कोर देखेंगे और अपना स्कोर प्लीज बता देना सब्जेक्ट वाइज क्या रहा। मेरा एनालिसिस ऐसा ही होता है जब आप सभी अपना स्कोर बता देते हो। तो सबसे पहले एक रीजनिंग में क्वेश्चन था, कथन था कि कई जानवर शिकारियों से बचने के लिए मृत होने का नाटक करते हैं। निष्कर्ष पहला था कि मृत होने का नाटक जानवरों द्वारा मौत से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाल है। दूसरा था कि जानवरों को मृत होने का नाटक करते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। तो मैंने लगाया था कि इसमें दोनों अनुसरण करते हैं, तो इन्होंने माना है कि केवल फर्स्ट वाला है। तो इन्होंने खुद बोला है कि जानवर शिकारी से बचने के लिए मृत होने का नाटक करते हैं, इसका निष्कर्ष ये भी तो निकलता है ना कि वो बुद्धिमान है, तो मैंने इसलिए दोनों लगाया था। लेकिन इसमें इन्होंने पहले वाला माना है, ये क्वेश्चन गलत था मेरा, रीजनिंग में था ये। और मैथ का जो गलत था, आई थिंक मैथ में 2 गलत थे शायद, उसमें एक क्वेश्चन तो यही था, आसान था, कि एक व्यापारी 3000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है, बेचते समय उस पर 10% लाभ का होता है, दूसरे पर 20% की हानि, तो उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये मैंने निकाला था। मुझे लगता है मैंने ये मिक्सचर और एलिगेशन वाले मेथड से मैं इसको कर रही थी और ये गलत हो गया उसके हिसाब से करने से।
उसके बाद एक था क्वेश्चन नंबर 26 था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया गलत। 440 था और मैंने सिर्फ इसका आधा किया, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला रहता है ना 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि दोनों विकर्ण की गुना करनी है, उनका दोनों का फिर आधा करना था। वहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई, तो जल्दबाजी में मैंने सिर्फ 22 आया मेरा, क्योंकि मैंने सीधा 440 को 20 से भाग दिया, उसके बाद 2 की गुणा भी करनी थी। तो ये क्वेश्चन हो गया गलती, जबकि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी, इतना आसान सा सीधा सा दे रखा था। मैथ में हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 32वां था कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग है जो शुद्ध है। मैंने इसको अशुद्ध पढ़ लिया और मैंने पूरा दूसरा जो ऑप्शन था ना बिल्कुल सही था। ये घर, निकेतन, आयन, आयतन और निल्य, मुझे पता था कि ये सारे घर के पर्यायवाची हैं, आवास के पर्यायवाची हैं, लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने गलत पूछा हुआ, इसलिए मैंने पहले वाला लगाया जिसमें इंद्र था, रतीश था। ये मैंने इसलिए लगाया था कि रतीश यानी कि रति के ईश, तो मुझे यहाँ से लग गया था कि ये वाला ऑप्शन गलत है, इन्होंने गलत पूछा है, इसलिए मैंने पहला लगा दिया। और जबकि उन्होंने शुद्ध पूछा हुआ था, मुझे लगा कि इन्होंने अशुद्ध पूछा है, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि एक वर्ग शुद्ध है, तो मैंने ये वर्ग और शुद्ध को जब एक साथ पढ़ा तो मैंने अशुद्ध पढ़ लिया इसको, और मैंने ये लगा दिया गलती से, नहीं तो ये क्वेश्चन मेरे याद था अच्छे से। उसके बाद एक और था हिंदी के अंदर ही 24वां क्वेश्चन था, कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो मैंने लगाया था इसमें उत्पात जो है वो सही नहीं है, इन्होंने माना है जगत गुरु। तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें मतलब इन्होंने क्या पूछा है, संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है जगत गुरु, तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था मुझे, कैसे बनेगा ये, मतलब इसकी संधि नहीं बन पाने की, या फिर क्या पूछा इन्होंने इस क्वेश्चन में, तो ये समझ में नहीं आया था। आप सभी बताना, 25% लोगों का ही ये क्वेश्चन ठीक गया, इधर साइड में देखोगे आप। चलो यही थे आई थिंक 4-5 क्वेश्चन जो मैंने रखे थे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा। उस टाइम तक ना कम लोगों ने लगाया था, मुझे लगता है कम ये इसी वजह से लगाया था क्योंकि ये सभी के में दिक्कत कर रहा है ओपन होने में। मॉक टेस्ट जो है ये सैटरडे वाला यूपीएसआई का, ये जल्दी से ओपन ही नहीं होता या फिर आता नहीं है टाइम से। तो खैर चलो फिलहाल अभी बात करते हैं स्कोर की। सबसे पहले हिंदी से ही लेकर चलते हैं। हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे और 7 गलत थे। हिंदी को करने में लगा था 12 मिनट का टाइम, थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि गद्यांश सही पूछ रखा था, मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ रहा था उसको। तो इसमें 33 सही थे, 7 गलत थे और 12 मिनट का टाइम लगा था। आज मैंने आई थिंक 8-9 मिनट पहले अपना पेपर मतलब मॉक टेस्ट जो था सबमिट कर दिया था। कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में जो स्कोर था 22 क्वेश्चन सही थे और 18 क्वेश्चन गलत थे और 19 मिनट का टाइम लगा था। पहली बार 19 मिनट लगे हैं, ये भी इसलिए लगे हैं क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से मैंने जीके जीएस दोबारा से पूरी की थी, दोबारा कंप्लीट। जैसे एक बार मैंने 7-8 मिनट के करीब में करी, उसके बाद पूरी दोबारा से उतने ही टाइम लेके करी कि देख लूँ एक बार कुछ और अच्छे से दोबारा कर पाऊँ। और मैथ में अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे आज 38 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन गलत थे और 40 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैथ में मुझे आज एक चीज़ ये लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैथ जिस टाइप का इस पेपर में आया था ना, अगर मैथ रियल पेपर में भी ऐसा ही आएगा तभी हो पाएगा। इससे अगर एक भी क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन रख देते हैं ना 2017 जैसे, वो उतने टाइम के अंदर हो ही नहीं पाएंगे। जब अगर जैसे पेपर के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर जो भी बोलना चाहो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तभी हो पाएंगे ये पूरे टाइम के अंदर, नहीं तो फिर मैथ में से जरूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ रह जाएगा हमारा, क्योंकि मैथ में सबसे लास्ट में करती हूँ, फिर टाइम नहीं बच पाता। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे 40 मिनट लगे, नहीं तो आप सभी को पता है मेरे 60 मिनट तो लगते ही हैं, कम से कम भी 55 से 60 मिनट मेरी लगती ही है मैथ को करने में। लेकिन आज थोड़ा सा आसान था और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी थे ना वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक थे, वो भी मतलब नॉर्मल थे। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 35 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग भी नॉर्मल सी थी, जो 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, एक तो मेरी नंबर सीरीज गलत थी, एक नंबर सीरीज जो आई हुई थी, और मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन से थे। तो यही था स्कोर। अभी फिलहाल मैं आप सभी को एक बार दिखा देती हूँ। जब साइड में मैंने देखा इसको कि पूरा मॉक टेस्ट कैसा दिखा रहा था, ये 9 रैंक थी, 264 में से 129 क्वेश्चन सही थे और 31 क्वेश्चन गलत थे और क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी 80% थी। क्वेश्चन की स्पीड जो 1 क्वेश्चन पर मिनट थी। मार्क जो थे मतलब स्कोर जो था वो 322 था। आप ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हो, यूपीएसआई अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट वीकली का जो आता है इनका। उस टाइम तक सिर्फ 264 लोगों ने लगाया था और मैं करीब 2-2:15 या 2:30 बजे के करीब में बैठ गई थी मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो क्योंकि मुझे लग रहा है सभी में ही लेट ओपन हो रहा था, इसलिए ये टाइम लगा। और एक बार मैंने दूसरी जगह और देखा था
तो फिर मैंने दूसरी साइड इसको करके देखा, इसमें था रैंक 9 दिखा रहा था 264 में से, स्कोर 322.5 था 400 में से, और परसेंटाइल 96 थी, एक्यूरेसी 80 थी, और क्वेश्चन जो है 160 अटैम्प्ट किए थे, 129 सही थे और 31 गलत थे। तो ये रहा था कुछ स्कोर। और पिछले वाले मॉक टेस्ट में आई थिंक मेरे शायद 295 थे, जो सैटरडे का लास्ट वाले सैटरडे का जो मॉक टेस्ट था उसमें 295 थे, इसमें 327 है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं ये किस चीज़ का डिफरेंस है, ये मॉक टेस्ट के लेवल का ही डिफरेंस है। ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि 27 से ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगी। ये है कि पिछले वाला मॉक टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें शायद परसेंटाइल शायद 90 के आसपास ही थी, शायद उसमें भी परसेंटाइल, लेकिन इसमें 96 के आसपास है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लेवल का ही फर्क था कि मतलब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये आसान था। बाकी आप सभी बताना कि आपको कौन सा पार्ट इजी लगा, कौन सा डिफिकल्ट लगा, और सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर आप सभी का। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।